तो तुम्हारा स्वागत है फ्रेगमेंट फ्लावर ब्लूम के एपिसोड 3 के अंदर। बट एपिसोड 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं एपिसोड 2 का रिकैप दे देता हूँ। तो जैसा कि हमने एपिसोड 2 के लास्ट में देखा था कि जो वागुरी कुन होती है वो अपने रेंतारो कुन को अपने क्लासरूम से देख रही होती है और वो उसे देखने के बाद हाई करती है। उसके बाद जो रेंतारो होता है वो भी वागुरी कुन को हाई करता है और जो रेंतारो होता है वो कहता है कि मेरे को वागुरी कुन के बारे में सब कुछ जानना है, मतलब मेरे को उनके बारे में सब कुछ जानना है। तो इसी के साथ जो एपिसोड 3 होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हमें रेंटारो के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जो रेंटारो होता है वो अपनी क्लास में बैठा होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो उसका फ्रेंड होता है उसामी नाम का, वो उससे कहता है कि भाई आज कितनी ज्यादा ही गर्मी है। उसके बाद जो रेंटारो होता है वो कहता है कि आज गर्मी तो है बट तू भूल गया क्या इस महीने हमारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। तो उसके बाद जो उसामी होता है वो एकदम एक्साइटेड होता है। वो कहता है कि अबे मैं तो भूल ही गया था। उसामी कहता है कि हम दोनों इसे मिलके जीतने वाले हैं। तो उसके बाद जो रेंटारो होता है वो कहता है कि हाँ तूने सही कहा। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उनका टीचर होता है वो कहता है कि तुम दोनों स्पोर्ट फेस्टिवल के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते। तो उसके बाद जो रेंटारो एंड उसका फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं कि हम दोनों हिस्सा क्यों नहीं ले सकते। तो उसके बाद जो टीचर होता है वो कहता है कि स्पोर्ट फेस्टिवल से पहले मिड टर्म के एग्जाम आने वाले हैं। जो तुम दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, मतलब तुम दोनों एक आध सब्जेक्ट में तो फेल हो ही जाते हो। उसके बाद जो टीचर होता है वो कहता है कि अगर तुम मिड टर्म के अंदर एक आध सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो तो तुम स्पोर्ट फेस्टिवल के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते हो। जो उसामी होता है वो कहता है कि भाई मैं तो 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाता, मतलब मैं इतना कैसे पढ़ूंगा यार। जो उसामी होता है वो साकू के पास चले जाता है। वो कहता है कि भाई प्लीज यार तू ही पढ़ा दे मेरे को। तो इसके बाद जो साकू होता है वो कहता है कि भाई मैंने तेरे को पिछले साल भी पढ़ाया था बट तू पिछले साल भी फेल हो गया था। तो इसके बाद जो सीन होता है वो रेंतारो के फोन पे आ जाता है। जो रेंतारो होता है वो देखता है कि उसके फोन पे एक मैसेज आता है। वो देखता है कि ये जो मैसेज होता है वो उसकी मदर ने भेजा होता है। जो उसकी मदर होती है वो कहती है कि आज हमारी बेकरी में डिस्काउंट डे है। तो वो कहती है कि तुम वागुरी को मैसेज कर देना, मतलब हमारी बेकरी में आने के लिए। जो रेंतारो होता है वो खुद भी रियलाइज करता है कि काफी दिन से जो वागुरी है वो उनकी बेकरी में नहीं आई है। जो रेंतारो होता है वो वागुरी का मैसेज कर देता है। जिसके बाद जो रेंतारो होता है वो वागुरी के रिप्लाई का वेट कर रहा होता है। बट पूरी क्लास बीत जाती है बट वागुरी का रिप्लाई ही नहीं आ पाता। बट हमें छुट्टी के टाइम पे दिखाया जाता है उसे रिप्लाई आ जाता है। जो वागुरी होती है वो कहती है कि तुम्हारा इनवाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, बट वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा ही बिजी हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकती अभी। जिसके बाद जो उसामी होता है वो रेंतारो के पास आता है और जो उसामी होता है वो कहता है कि अब हम दोनों जाने वाले हैं लाइब्रेरी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों लाइब्रेरी पे तो आ जाते हैं बट ये जो लाइब्रेरी होती है वो उनके स्कूल की लाइब्रेरी नहीं होती है। मतलब ये जो लाइब्रेरी होती है वो उनके सिटी की लाइब्रेरी होती है। मतलब इस लाइब्रेरी के अंदर गर्ल एंड बॉयज दोनों होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों लाइब्रेरी में पढ़ाई करना भी स्टार्ट कर देते हैं। बट जो उसामी होता है वो कहता है कि भाई मेरे को तो कुछ भी समझ में आ ही नहीं रहा है, मतलब भाई क्या है ये। जिसके बाद जो रेंतारो होता है वो कहता है कि हम दोनों एक काम करते हैं, हम साकू को भी अपने साथ बुला लेते हैं, मतलब जो साकू है वो हमारी पढ़ाई में मदद भी करा देगा। जिसके बाद जो उसामी होता है वो कहता है कि ठीक है मैं उन दोनों को लेने जा रहा हूँ। जिसके बाद जो उसामी होता है वो यहाँ से चले जाता है उन दोनों को यहाँ पे लाने के लिए। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे दो गर्ल्स आ जाती हैं। जो रेंतारो होता है वो यहाँ से चले जाता है, मतलब जो रेंतारो होता है वो सोच रहा होता है कि मेरे को इन्हें जगह दे देनी चाहिए। जिसके बाद वो जो गर्ल्स होती है वो कहती है कि हमें इसे थैंक यू कहने की भी जरूरत नहीं है, मतलब इसने हम पे कोई एहसान थोड़ी करा है। जिसके बाद जो रेंतारो होता है वो यहाँ से चले जाता है। जो रेंतारो होता है वो उसामी को मैसेज करता है और वो कहता है कि भाई देख जो अपना लाइब्रेरी में पढ़ने वाला प्लान है अब वो कैंसिल हो चुका है। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो रेंटारो होता है वो अपने सामने देखता है वागुरी कुन को। जो वागुरी कुन होती है वो अपने एक फ्रेंड के साथ यहाँ पे पढ़ाई कर रही होती है। तो ये चीज देख के रेंतारो कुन को अपने आप पे बहुत ही ज्यादा शर्म आती है क्योंकि वो सोचता है कि भाई अब तो मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो भाई ये बहुत ही गलत होने वाला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रेंतारो होता है वो एक बेंच पे बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर देता है। बट हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि अबे यार मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और उसके बाद वो उस बेंच पे लेट जाता है। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वागुरी होती है वो वहाँ पे आ जाती है और जो वागुरी होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे सो रहे हो क्या। जो रेंटारो होता है वो कहता है कि अभी तो तुम लाइब्रेरी में थी तो तुम यहाँ पे कैसे आ गई। जिसके बाद जो वागुरी होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें देख लिया था और उसके बाद मैंने तुम्हारा पीछा करा। जिसके बाद जो वागुरी होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद जो रेंटारो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे पढ़ाई
कर रहा था, बट वो कहता है कि मेरे से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा था। जिसके बाद जो वागरी होती है वो उस क्वेश्चन को देखती है और उस क्वेश्चन को देखने के बाद वो उससे कहती है कि इसमें तुम अगर ये वाला फॉर्मूला लगा देते हो तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो रेंटारो होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब मैं समझ चुका हूँ। जिसके बाद जो रेंटारो होता है वो कहता है कि बट मैं एग्जाम में भूल जाता हूँ, मतलब मेरे को एग्जाम में याद नहीं आता है। जिसके बाद जो वागरी होती है वो कहती है कि तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिसके बाद जो वागरी होती है वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मतलब तुमने मेरे को इनवाइट करा था तुम्हारी बेकरी में बट मैं नहीं आ पा रही थी। जो वागरी होती है वो कहती है कि मुझे माफ कर देना। वो कहती है कि मैंने इस स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन लिया है, तो इसलिए मेरे को मेरे ग्रेड्स को टॉप पे रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अपने ग्रेड्स को टॉप पे नहीं रख पाती हूँ तो मैं इस स्कूल के अंदर नहीं पढ़ पाऊंगी। जिसके बाद जो रेंतारो होता है वो वागरी से कहता है क्या तुम प्लीज मुझे पढ़ा सकती हो। जो वागरी होती है वो हंसते हुए कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। और जो वागरी होती है वो कहती है कि हम दोनों मिलके बेस्ट करने वाले हैं इस एग्जाम के अंदर। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और इस लड़की का नाम है सुबारू। और भाई ये सही में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाली है। जिसके बाद जो सुबारू होती है वो कहती है कि तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है, और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो एंड हो जाता है।